हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं पृथ्वीराज चौहान किला हांसी में। उसका व्यू सारा दिखाएंगे आपको। चलो अंदर चलते हैं। और ये छोटा गेट लगाया है, इसके अंदर से चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरे शहर का जो किला है यहाँ पृथ्वीराज चौहान का किला। वहाँ चलते हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ से कि जो राजा महाराजा दरबार रखते थे उनके रहने का एक जगह है। और वो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो जगह है इसके अंदर कुछ सैनिक भी रहते थे और कुछ दरबान भी रहते थे। यहाँ पर जो आपको अब दिखाई दे रहा है इसके अंदर। चलो चलते हैं अब अंदर, आपको दिखाते हैं इसके अंदर कि ये साइड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं 2 कमरे, एक बीच में मेन गेट, ये देखें आप जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। और साइड में जो है 2 छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं। यहाँ पर घुड़सवार सैनिक आसपास रहते थे। और अंदर चलते हैं, इसके हम दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर काफ़ी जो है इसकी मेंटेन की गई है जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा, जो भारत सरकार का है। तो यहाँ पर वैसे तो ये खंडहर के रूप में है अभी, लेकिन अब इसका कुछ जीर्णोद्धार किया भी गया है। तो ये देख पा रहे होंगे अब आप, इसके अंदर ये साफ़ सुथरा बनाया गया है अभी। तो उस टाइम राजा महाराजों के टाइम ये पृथ्वीराज चौहान का किला जो है, ये छत आपको अब आप देख रहे होंगे इसकी वेल मेंटेन किया गया है अब तो। और आगे हम चलकर आपको दिखाते हैं पूरे किले का व्यू। और अंदर चलेंगे, अब हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले मेन गेट। चलो चलते हैं अंदर। तो मैं बता रहा था, ये है इसका मेन गेट किले का। यहाँ से हम एंटर करेंगे और इसके अंदर मेन गेट के अंदर एक लोहे का गेट भी बना हुआ है जिससे लोग बाग आते हैं और जाते हैं। चलो इसके अंदर चलते हैं। और मेन गेट से जो भी आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है इस गेट की ही है। चलो चलते हैं अंदर इस मेन गेट से। जैसे आप देख पा रहे होंगे लोग बाग यहाँ से आते हैं और जाते हैं। तो एक टाइम में एक आदमी एंटर कर सकता है। चलो चलते हैं हम भी। और अब हम गेट खोलते हैं और इस गेट से हम अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर जो गेट के अंदर एंटर करते ही साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इसके अंदर हथियार रखे जाते थे। जो भी सैनिक हैं यहाँ पर हथियार रखते थे, जैसा अब आप देख पाए होंगे।
ये देखेंगे इसके अंदर हथियार रखे जाते थे और यहाँ पर सैनिक भी होते थे। चलो अब हम चलते हैं आगे। आगे चलकर आपको दिखाएंगे एक स्वच्छ जल का कुआं भी, क्योंकि पानी का सोर्स उस समय यहाँ पर होते थे, लेकिन बारिश का जो आसपास इकट्ठा होता था, यहाँ पर एक पक्का चबूतरा बनाया गया है, उसके चारों तरफ यहाँ से पानी होकर और इकट्ठा होता था इस कुएं में। वो आपके आगे चलकर आपको दिखाएंगे। चलो चलते हैं हम अंदर। और यहाँ पर एक बहुत गहरी खाई भी है जो 100 फुट गहरी है, और ऊपर से आप देखोगे एक बिल्कुल डरावना दिखाई देता है भाई। इसके अंदर आप देखेंगे 100 फुट गहरी खाई इसके अंदर बनी हुई है, वो हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं। ये एक रास्ता बनाया गया है, पगडंडी बनाई गई है आने जाने के लिए, और इसके साथ साथ एक नाली भी बनाई गई है पानी की निकासी के लिए। अब तो क्योंकि ये खंडर के रूप में है, लेकिन इसका कुछ विकास किया गया है अब तो जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा, जो भारत सरकार का इसमें एक सर्वे करता है वो। अब हम आपको दिखाते हैं आगे चलकर। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा बेबी, इसमें ये अस्तबल है, दिखाते हैं अब आपको घोड़ों का अस्तबल। ये वही कुआं है जो अब आपको दिखाई दे रहा होगा। चलो चलते हैं आपको और इसका अंदर से दिखाते हैं आपको कि कैसे यहाँ पर पानी इकट्ठा होता था। और इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पर पानी स्वच्छ पानी इकट्ठा होता था। अब आप देखेंगे कि कितना गहरा है। यहाँ से आप देखो इसकी गहराई, ये देखेंगे आप, ये नीचे पूरा देखो भाई कितना गहरा है ये। और यहाँ पानी इकट्ठा कैसे होता था वो भी आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी कैसे इकट्ठा होता है। जैसे बारिश होती है तो ये पानी यहाँ पर होते हुए और इस पूरे कुएं के अंदर जाता था। ये देखेंगे आप, ये बना हुआ है जो नीचे, ये पूरी गहराई इसकी। और जो पानी है बारिश का, वो बारिश का पानी जो इकट्ठा होकर यहाँ जाता है वो कहाँ से होकर जाएगा, वो अब आपको जो दिखाई दे रहा होगा साइड से, बिल्कुल साइड से एक चबूतरा बना हुआ है, वहाँ से होकर जाता है। इसकी गहराई देखेंगे आप जैसे ये बच्चा गहराई देख रहा है इसकी, ये पूरा गहरा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है साइड में, ये चारों तरफ चबूतरा बनाए गए हैं। यहाँ पानी इकट्ठा होता था और ये सारा इकट्ठा होकर इस कुएं के अंदर जाता था। तो देखो किस प्रकार से टेक्नोलॉजी अपनाई गई थी पहले, ये देखेंगे आप, इतनी गहराई में है ये।
चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। जो 100 फीट गहरी खाई है वो आपको दिखाते हैं। पूरा आपको एडवेंचर और आश्चर्य भी होगा कि इतनी गहराई 100 फीट के करीब कैसे हुई है। ये एक स्तंभ आपको दिखाई दे रहा होगा अभी। तो ये पुराने जो किले के खंडर हैं उनको अलग अलग जगह पर लगाया गया है। अभी एक और भी है आगे, जो आपको एक शेड दिखाई दे रहा होगा, उसके नीचे भी एक पिलर लगाया गया है। और आगे हम आपको दिखाएंगे कि एक संकरा रास्ता भी है। छोटे बच्चे बड़े यहाँ से होकर नीचे शहर जाते हैं, शहर को यहाँ से नीचे भी जाते हैं, वो हम आगे चलकर दिखाते हैं। ये अब आप देख पा रहे होंगे कि एक और एक पिलर है जो उस टाइम ये शायद किसी कमरे में या उसमें बनाया गया होगा। अब हम आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये है 100 फुट गहरी जो खाई है, 6 फीट के करीब है, 100 फुट के। ये देखेंगे आप, बहुत डर लगता है भाई यहाँ पर आने में। यहाँ पर कोई उतर नहीं सकता, गिर जाएगा तो फिर पता नहीं क्या होगा उसका। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब आपको यहाँ से शहर भी दिखाई देता है। ये 100 फुट गहरी खाई है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें देखेंगे, इसी के बारे में आपको मैं बता रहा था। और ये जो संकरा रास्ता है यहाँ से, ये पूरा नीचे जाता है शहर में। यहाँ से किले के ऊपर से ये पूरा संकरा बनाया गया है, पानी से बना है रास्ता शायद ये। तो आगे अब आप देख पाए होंगे शहर है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो पूरा नीचे शहर बसा हुआ है और ऊपर ये किला जो आपको दिखाई दे रहा है, अभी आपको हमने दिखाया है। आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं कि देखेंगे आप कितनी गहराई पर ये साथ में किले के आसपास बस्तियां हैं, ये बसी हुई हैं, ये देख पा रहे होंगे अभी आप। और यहाँ से एक शहर भी दिखाई देता है। तो ये आज हमने आपको पृथ्वीराज चौहान किला हांसी का व्यू दिखाया है सारा। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाते हैं कोई अलग साइट। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।